जय श्री कृष्ण। जय माँ दुर्गा। आज माँ दुर्गा की स्कंद माता के रूप में उपासना की जाती है। संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो जीवन में आने वाली कठिनाइयों को, विघ्नों को दूर न करना चाहता हो। माँ दुर्गा का जो स्कंद माता के रूप की पूजा है, वो व्यक्ति के जीवन में आने वाली कठिनाइयों को, जीवन में आने वाले मुसीबतों को दूर करती है। और इस माँ की अगर विधिवत पूजा और उपासना की जाए तो माँ धन, ऐश्वर्य और सुख को प्रदान करती है। ज्ञान, विवेक और शांति को प्रदान करने वाली माँ स्कंद माता है। अब माँ का नाम स्कंद माता क्यों पड़ा? तो माँ का नाम स्कंद का माता इसलिए पड़ा क्योंकि जो स्कंद माता है वो माँ पार्वती का ही रूप है। आदि शक्ति ने जैसे जैसे समय की ज़रूरत पड़ी, उन्होंने उस रूप में या तो स्वयं प्रकट होकर के या किसी के घर जन्म लेकर के धरती पे रहने वाले लोगों का उद्धार किया। और माँ स्कंद माता का ये जो जन्म है वो कैसे हुआ? ये पार्वती का ही रूप है माँ स्कंद माता। जब तारकासुर राक्षस ने ब्रह्मा जी से वर प्राप्त कर लिया और उसे जब अलौकिक शक्तियाँ प्राप्त हो गई तो अहंकार उसके सर पर चढ़कर नाचने लगा। और ये बात स्वाभाविक है कि जब जब व्यक्ति को शक्तियाँ प्राप्त होती हैं तो उन शक्तियों को वश में करना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए हमारे गीता में, अन्य ग्रंथों में कहा है कि अगर किसी भी चीज़ की प्राप्ति होती है तो उसको अपने अंदर समेटना सीखो। उनको कैसे आपने उन्नति को, कैसे उच्च पद को आपने अंदर समेट के चलना है, ये कदम कदम पर श्री कृष्ण हमें उपदेश देते हैं। और जो नहीं समेट पाते वो आतंक फैलाते हैं। और फिर इन आतंक का अंत कितना बुरा होता है, वही हर नवरात्र का पक्ष हमें बताता है। जब तारकासुर का आतंक बढ़ गया और उसने हर एक को कष्ट देना शुरू कर दिया तो सभी देवता बहुत दुखी हुए और ब्रह्मा जी के पास गए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि पार्वती और शिव का पुत्र ही इसका विनाश कर सकता है और कोई नहीं। अब पार्वती और शिव से अगर पुत्र तारकासुर का वध कर सकता है तो दोनों का मिलाप होना और उनसे पुत्र की प्राप्ति होना ज़रूरी था। और मिलाप हुआ, इसका पूरा वर्णन हमारे पुराणों में मिलता है। और उससे उनका जो पुत्र उत्पन्न हुआ वो था कार्तिकेय। और कार्तिकेय का ही एक अनंत दूसरा नाम स्कंद रखा, क्योंकि ये स्कंद का मतलब है आक्रमणकारी, अर्थात जिसके अंदर बहुत अधिक शक्ति थी और वो आक्रमण करके शत्रु का नाश कर सकता था। तभी तो उनको देवताओं का सेनापति माना गया। और उसको माँ दुर्गा ने, पार्वती ने अनेक प्रकार के आशीर्वाद और शक्तियाँ प्रदान की ताकि वो तारकासुर का अंत कर सके। क्योंकि आक्रमणकारी शक्तियाँ उसको प्राप्त थी, क्योंकि स्कंद का मतलब होता है आक्रमणकारी। आक्रमणकारी शक्तियाँ प्राप्त होने के कारण इसका नाम स्कंद नाम से जाने लगा। और माँ पार्वती स्कंद की माता थी, इसलिए उनको स्कंद माता के रूप में उनकी को पूजा जाने लगा और स्कंद माता के रूप में वो प्रसिद्ध होने लगी। और उनकी पूजा अर्चना माँ के स्कंद रूप से की गई। तो माँ स्कंद माता, जिस तरह माँ स्कंद माता ने कार्तिकेय के माध्यम से सभी के कष्टों को दूर किया, देवताओं को सुख समृद्धि प्रदान की, देवताओं के कष्टों को उन्होंने दूर किया, उसी तरह माँ स्कंद माता सभी के कष्टों को दूर करे।
यही माँ से आज के दिन हम प्रार्थना करते हुए कहते हैं, सिंहासना गता नित्यम पद्म आश्रिता कर द्वया शुभदा सदा देवी स्कंद माता यशस्वनी। कि स्कंद माता सबका कल्याण करे और सबकी मनोकामनाओं को पूरी करे। इसके लिए चैनल से जुड़िए और लाइक का बटन दबाकर माँ स्कंद माता का आशीर्वाद पाइए।